नमस्ते, मैं मंदार जोशी तारांगण में और सितारे चैनल में आपका सबका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं अभी जहाँ पे आया हूँ वो दी ग्रेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब, उनका जो निवास स्थान है बांद्रा में, वहाँ पे आया हूँ। और उनके घर में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। और जिनसे वो सौभाग्य मुझे मिला है वो शख्सियत मेरे साथ है। परवेज़ भाई जो रफ़ी साहब के दामाद है, और उन्होंने हमें ये मौका दिया है। ये जो अभी हमारे पीछे आप जो रफ़ी साहब की तस्वीर देख रहे हैं, तो बहुत सारी यादें परवेज़ भाई जी ने इकट्ठा की है रफ़ी साहब के बारे में। तो वो हमें बताने वाले हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो मैं पहले ही आपको धन्यवाद देता हूँ परवेज़ भाई कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। आपका धन्यवाद और आपके सारे देखने वालों को धन्यवाद। मंदार भाई, आप आए, बहुत खुशी हुई और आपने बताया कि किस तरह से आप रफ़ी साहब को चाहते हैं और एक स्पेशल इश्यू आप रफ़ी साहब का सेंटेनरी ईयर में निकाल रहे हैं, उसके लिए आपका स्वागत है। हाँ। और रफ़ी साहब के बारे में जितनी बातें करी जाएं उतनी कम है। उनकी यादें तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती बताने में। बस आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे अवार्ड रफ़ी साहब के हैं। ये आई थिंक ये तो शायद बहुत 70-75 साल पुराना होगा। वो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, फिल्म खटोला। उसके बाद ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये रफ़ी साहब के बंगलों के एंट्रेंस पे लगी हुई थी। तो जैसे ही उनके जहाँ पे अभी हम जहाँ पे बात कर रहे थे, तो वहाँ पे बाहर ही रखी, हॉल के बाहर थी, जो आने जाने वालों को सबसे पहले यही नज़र आती थी। एक कौन से साल में ये खींची हुई है, एनी आइडिया? कम से कम आई थिंक 70s की तो होगी ये तस्वीर। काफ़ी अच्छी है जी। और ये सारे अवार्ड हैं। ये मतलब उस ज़माने की फ़िल्मों के लिए, एल्बम्स के लिए या ट्रैक के लिए अब नए चैनल्स ने ये अवार्ड्स दिए हैं। ये अवार्ड जो आप जो देख रहे हैं, ये प्लेबैक सिंगर ऑफ द मिलीनियम है। हीरो होंडा और उसके उन्होंने दिया था। और ये कुर्सी भी मैंने ये रफ़ी साहब की कुर्सी है जिस पे वो बैठते थे। यहाँ पे बैठते थे, इस पे बैठ के वो उन दिनों बहुत लोगों के एक दस्तूर था, सिंगर्स को, एक्टर्स को, हीरोज़ को, हीरोइंस को फैन मेल लेटर्स भेजते थे। तो रफ़ी साहब यहाँ पे बैठ के ही उन सब को लेटर्स का जवाब अपनी एक ऑटोग्राफ फ़ोटो के साथ भेजते थे। यहीं पे बैठ के वो साइन करते थे। ये देखिए, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रफ़ी साहब इसी चेयर पे बैठे हुए हैं। यही उनका टेबल था। और ये हाँ, देखिए मैं हमारे कैमरा जो पर्सन है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा टेलीफोन भी दिखाइए वो। और ये भी ओके, वो यही टेलीफोन है, उससे बात कर। फोटो में है, देखिए। हाँ, फोटो में भी दिखाई दे। हाँ। और ऐसा उनका विजिटिंग कार्ड हुआ करता था। ये विजिटिंग कार्ड है उनका। और ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री साहब, नेहरू जी है। हाँ। ओके। और देखिए, हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। हाँ, बताइए ना। हमने जो आपको जिक्र किया कि रफ़ी साहब अपने चाहने वालों को ऑटोग्राफ फ़ोटो देते थे। आपकी सेवा में भी एक हम आपको ये फ़ोटोग्राफ पेश करते हैं। ये सबसे बड़ी गिफ्ट है हमारे लिए। नहीं, बस आपके लिए। कितनी सुंदर है ये तस्वीर। क्योंकि वो पहले यही दस्तूर था। अब तो हर चीज़ इंटरनेट पे है और सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन एक फिजिकल फ़ोटो जब रफ़ी साहब किसी को भेजते थे तो उसकी वैल्यू। तो ये भेजते थे रफ़ी साहब? हाँ, खुद साइन करके भेजते थे। ओके, हाँ, वो साइन भी है यहाँ पे। खुद साइन करके भेजते थे कॉपी से। और आज आप यहाँ पर आए हैं तो और ये इसके बारे में बताइए कि ये ट्रॉफीज क्या है सब। मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आज का दिन यादगार करने के लिए आप। ओह सर, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आप अपने हाथों से लिख के ये प्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारा सम्मान नहीं है, हमारे जो भी रीडर्स है या जो भी चाहने वाले हैं, जो भी फैंस है, सबको आप ये तोहफा दे रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख तो 13 है, आज 13 दिसंबर 2023। तो ये आप याद रहेगा कि इस दिन आप यहाँ तशरीफ लाए थे।
ये देखो इतने प्यार से परवेज भाई ने ये सब लिखा है। परवेज भाई ऐसा ही प्यार हमेशा बस। रहेगा अपना। तो और भी बताइए देखिए, कि ये जो क्या, रफ़ी हाँ साहब ये के क्या है सर? ये उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे। ओके। ये सारे यहाँ पर हैं। हाँ। सबसे आखिरी अवार्ड था क्या हुआ तेरा वादा फिल्म कौन सी है ये ट्रॉफी? ये है क्या? ये फिल्म हाँ फेयर अवार्ड हाँ है ये। हाँ। और हम किसी से कम नहीं के लिए क्या हुआ तेरा वादा के लिए उनको ये ट्रॉफी मिली थी। हम्म। इस गाने के लिए ही उनको वो मिला था ओके। नेशनल अवार्ड। हाँ। ओके, नेशनल अवार्ड की नेशनल है। अवार्ड मिला था उनको। और वो सर, वो जो सामने वाली है ये नया दौर की ट्रॉफीज है क्या? हाँ, ये बी.आर. चोपड़ा साहब की पिक्चरों की है। हाँ। ये कुछ गवर्नमेंट्स के अवार्ड्स हैं, वो ऊपर भी गुजरात स्टेट्स के अवार्ड हैं। हम्म हम्म। आपको हम दिखाते हैं ये हाँ, ये नेशनल अवार्ड नेशनल है। अवार्ड है। कौन सा, ये है ना ये सर? वाला नेशनल अवार्ड है। ओके। और उसके बाद वो पद्मश्री है। पद्मश्री अवार्ड है। हाँ। और ये सारी फिल्में जो जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली हुआ करती हाँ, थी। आरजू है, भाभी है, हाँ, सूरज है जी। मैं चुप रहूंगी है। कोई भी ऐसे हाँ, फिल्म का ये नहीं कि गीत है, सब फिल्में हैं हाँ, इसमें। काफ़ी फिल्में हैं यहाँ पे। हाँ। ये आपने कैसे संभाल के रखा है ये? नहीं, बस कब ये- आपके मन में आया कि ऐसा ये कलेक्शन रखना चाहिए? नहीं, ये तो रफ़ी साहब का जो बड़ा हॉल था जिसमें वो बैठते थे, उनका रिहर्सल रूम भी वही था। उसमें सारे के सारे ये अवार्ड थे। और जब ये बिल्डिंग रीडेवलप हुई तो उसके बाद उनको यहाँ पे हमने सजा दिया। ओके। और यही सारी चीज़ें हैं जो आप ये देख सकते हैं कि आपने जितने अवार्ड देखे, इतने रिकॉर्ड्स देख रहे हैं आप, ये सिर्फ एक आदमी की इमेज वो है। एक आदमी की कमाई है सिर्फ। Yes. कितना उन्होंने, और सिर्फ 55-56 कितनी कम उम्र में ही उन्होंने इतना अचीव किया। ओके। ये डेडिकेशन, उनका प्यार म्यूज़िक की तरफ, संगीत। और ये सर क्या है ये सब? ये इनके अंदर अवार्ड सर्टिफिकेट्स आते हाँ, थे। सर्टिफिकेट्स आते थे। सर्टिफिकेट्स रोल करके ओके। पहले ऐसा दिया भी थे तो बड़ी इज्जत से। ओके। अभी ये भी देखिए सब अवार्ड्स हैं जो गिफ्ट मिले उनको, कहीं शो किया या कहीं पे गए तो उसके लिए ये है। सिल्वर जुबली ईयर में एक जश्न रफ़ी हाँ। फैसिलिटेशन शो हुआ था। उसमें 25 मेडल का ये उनको हार पहनाया गया था। इसमें हर साल का एक एक गाना अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो गाने एनग्रेव्ड हैं। हो गाने हैं इसमें। हाँ, हर ये साल देखो का ना, एक सब गाना। गाने ये मेरा प्रेम पत्र, ओहो सब गाने के नाम है इसमें। ओ खूब, बहुत ही सुंदर है ये। तो इसकी ये एक भी तस्वीर भी है, वो ओके। तो आपको शेयर करेंगे। ओके। ओहो हो, ये सब ये भी ट्रॉफीज है सब। ये जब ये तस्वीर उस वक्त, ये जब वो हज के लिए गए थे। क्योंकि ये हाँ, ओके। 71 में हम्म वो उस वक्त ही है। हम्म। और बाकी आइए और तमाम ओके। चीज़ें आपको दिखाते हैं। ओके। ये सब ट्रॉफीज ही ये है। सब ट्रॉफीज हैं जो हाँ, फिल्म में आराधना, ये पहचान है, पहचान, ये खिलौना है, सब माइलस्टोन फिल्में हैं जो रफ़ी। सरगम है, सरगम के तो क्लासिकल म्यूजिक के लिए हाँ। मिले थे awards। सरगम हमरा ही है। सरगम के तो गाने बहुत ही पॉपुलर होते हुए थे। बहुत। अमर अकबर एंथनी के गाने जो कव्वाली थी उसमें। अमर अकबर एंथनी के सारे गाने हम्म बहुत ही अच्छे सुपर हिट हुए थे। आशा है, दादा है, गंगा की सौगंध, बहुत सारे हैं। और ये और एक चीज़ है यहाँ पे सर, हम हारमोनियम देख रहे ये हैं। रफ़ी साहब के हारमोनियम है ओके। जिस पे वो रियाज करते थे, और जो अपने साथ अगर वो शोज़ में जा रहे हैं तो शोज़ में यही हारमोनियम लेके ये जाते दोनों थे। हारमोनियम? दोनों हारमोनियम उन्हीं के हैं। ओके। और ये तानपुरा है और हाँ। उसको स्वर मंडल बोलते हैं। ओके। हाँ, तो वो खुद यूज खुद, करते हाँ, थे। वो मतलब ही वॉज नॉट ओनली सिंगर, खाली सिंगर ही नहीं थे बल्कि हाँ। परफेक्ट म्यूजिशियन थे। ओके, सारी सब चीज़ें। इंस्ट्रूमेंट्स सब बजाते थे। इंस्ट्रूमेंट खुद बजाते थे। ओके। जी। और आपने कभी उन्हें आप रिकॉर्डिंग के लिए कभी उनके साथ गए थे, या कभी देखा था आपने उन्हें लाइव गाते हुए रिकॉर्डिंग के वक्त? ज़्यादा तो देखा नहीं हमने। एक बार शायद उनकी रिकॉर्डिंग में गए थे, लेकिन वहाँ पे भी हम इतना कुछ से देख नहीं पाए। लेकिन उनका एक शो हमने ज़रूर अटेंड किया था, लाइव शो। और उस शो में हमने देखा था कि कितना लोग उनको चाहते हैं। शो ख़त्म होने के बाद उनको लोग अपने ऐसा उठा के चलने भी नहीं दिया, गोद में लेके जैसे होते हैं वैसे फूलों की तरह उनको ले गए अपनी गाड़ी तक। वो सब हमने देखा है। और कोई ऐसी चीज है जो आप दिखाना चाहोगे, या और ये देखिए, ऑलमोस्ट? ये बच्चों के साथ घर पे होते थे, वो कैरम खेलते थे, उनका ये कैरम है। ओहो, ये कैरम बोर्ड है। ये कैरम बोर्ड है, ओके, ओके। उस पे ये हुआ कहीं। ओहो,
बच्चों के साथ खेलते हाँ थे? बच्चों के साथ खेलते थे हमेशा। ओके और उनको बैडमिंटन का शौक था, ये बैडमिंटन की तस्वीर है। ओके। ओ, बैडमिंटन की तस्वीर है और वो एक रिकॉर्डिंग के टाइम जब जाते थे तो उनकी वाइफ उनको इसमें चाय बना कर देती थी। ओ वो वही थर्मास वही है? थर्मास है, ओके, ये वही ओके। थर्मास है। हाँ। और वो जाके चाय अकेले तो नहीं पीते थे, सब म्यूजिक डायरेक्टर सबके साथ मिलजुल के, और भी थर्मस थे लेकिन ये एक पर्टिकुलर उनका है, तो सबके साथ उनका ऐसा मुझे था। लगता है परवेज भाई ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं और करोड़ों फैंस है रफ़ी साहब के, वो उन्हें तो इतना खुशी होगी ये सब देख के। बस आपके चैनल के थ्रू सबको देखने को मिलेगी ये चीज़, हमको बहुत खुशी हो रही है। और चीज़ें देखिए आपको बताते हैं। हाँ बताइए ना, और क्या है बताइए आप। सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग होती थी वो 78 आरपीएम के रिकॉर्ड्स पे होती थी। राइट। उसमें एक तरफ एक ही गाना आता था। वो नीचे आप जो देख रहे हैं ये सब 78 आरपीएम के रिकॉर्ड्स हैं। ओके ओके। नीचे सब, हाँ हाँ। वहाँ तक पीछे तक। हाँ। उसके बाद 78 आरपीएम के बाद 78 शुरू में, उसके बाद 45 आरपीएम आए जिसको ईपी बोलते थे। उसमें 4 गाने होते थे, 2 एक तरफ 2 एक तरफ। उसके बाद फिर एलपी आया जो भी हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे भी। उसके अंदर पूरी फिल्म के पूरा एल्बम होता था। हाँ। उसके बाद तो फिर सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और मीडिया आ गया, जिसमें एक ही पेन ड्राइव में आप हज़ारों गाने देख सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ओके। इतनी सारी आपने बात की और इतना आप जो रफ़ी साहब का जो कलेक्शन है, मैं आपको धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि क्या है परवेज भाई, आप आए हम नहीं क्या होता है अपने यहाँ लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो इतनी सारी यादें हैं उसका कंपाइलेशन या उसका जो प्रिजर्वेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम तो कुछ नहीं कर सकते उनके चरणों के धूल के कण के बराबर भी नहीं, लेकिन जो अपने बस में है उतना ही कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप ऐसा ही अच्छा काम करते रहिए। मैं आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। आपको भी और आपके देखने सुनने वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मैगज़ीन और आपका सहयोग बस इसी तरह सबके साथ बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।